हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का टॉपिक डिफरेंशिएशन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम देखते हैं सबसे पहले कि dy बाई dx, जिससे हम डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स चेंज इन y with respect to x। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से जानते हैं कि ये क्या होता है, आया कैसे। जैसे हम सबने पढ़ रखा है कि डेल y बाय डेल x, इट मीन्स होता है पार्शियल चेंज इन y पार्शियल चेंज इन y। इसके बाद एक है आपके पास पार्शियल चेंज इन x। ये हमारे पास दो क्वांटिटी होती है। इसमें हमारे पास वेरिएबल है x और y, ये दोनों होते हैं वेरिएबल। इन दोनों वेरिएबल को अगर हम देखें तो इसमें से जो x होता है हमारे पास, इस वेरिएबल को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट होता है x, और जो हमारा y है इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इट मींस y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होता है, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, इसका मतलब जब हम डेल y बाई डेल x डिनोट करते हैं तो इसमें जो y में चेंज होता है वो डिपेंड करता है x की वैल्यू के चेंज के अंदर। जैसे कि हम थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। माना कि किसी टाइम x की वैल्यू थी हमारे पास x1। जब x की वैल्यू हमारे पास x1 थी, उसी टाइम हमारे पास y की वैल्यू थी y1। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है या जो x वेरिएबल है, ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो हमारे पास x है, ये वेरिएबल अपनी वैल्यू को कभी भी बदल सकता है। इसका मतलब x की वैल्यू तो कभी भी चेंज हो सकती है, x यहाँ पे फ्री है। अब जो y है, y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब y जो है ये अपनी वैल्यू अपनी मर्जी से नहीं बदल सकता। तो इसका मतलब अब हम देखेंगे कि y की वैल्यू कैसे बदलेगी और x की वैल्यू कैसे बदलती है। जब x x1 था तो ये x1 अपनी वैल्यू को चेंज करके x की पोजीशन बन गई x2। या हम ये कहें कि किसी टाइम x x1 था, कुछ टाइम बाद ये इंडिपेंडेंट है, इसने अपनी मर्जी से अपनी वैल्यू को बदल के x2 बना दिया। जब तक x बदलेगा नहीं तब तक y फिक्स रहेगा। इसका मतलब y है वो x पे डिपेंड करता है, y x पे डिपेंड करता है और x है फ्री यहाँ पे। इसका मतलब जो ये फ्री है ये तो कभी भी बदल सकता है, लेकिन ये तब बदलेगा y जब x बदलेगा। जब तक x यहाँ से चेंज नहीं होगा तब तक y भी चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि जैसे x की वैल्यू x1 से x2 कन्वर्ट हो गई, उसी टाइम y ने देखा कि x1 की वैल्यू चेंज हुई तो y भी इसके रेस्पेक्ट में चेंज होके कितना हो गया, y2। अब इस केस में एक बार जो आपके पास x1 है ये चेंज होके बना x2, y1 चेंज होके बन गया y2। तो इनमें कुछ चेंज आएगा वैल्यू में, उसी को हम बोलते हैं पार्शियल चेंज। तो जो हमारे पास x में पार्शियल चेंज है उसको हमने पढ़ दिया डेल x, इट मींस x2 माइनस x1। और जो y में पार्शियल चेंज है इसको हमने पढ़ दिया डेल y इक्वल्स टू y2 माइनस y1। तो जो हमने ऊपर पढ़ा था डेल y बाई डेल x, इसका मतलब है कि पार्शियल चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल चेंज इन x। तो जो हमारे पास डेल y बाई डेल x है, डेल y बाई डेल x, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं
चेंज इन वैल्यू ऑफ y, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, ये होता है डेल y बाई डेल x। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे पास डेल x है, इसमें जो पार्शियल चेंज है ये अगर नेग्लिजिबल हो, तो अगर डेल x के अंदर जैसे हमने लिखा कि डेल x जो x में पार्शियल चेंज है ये नेग्लिजिबल होगा, तो हम यहाँ मान लेंगे कि जो डेल x है वो टेंड्स टू 0। अगर डेल x टेंड्स टू 0 है, इस केस में हम ये लिमिट लगाएंगे, तो डेल y बाई डेल x लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। इस केस में ये जो क्वांटिटी बनी है हमारे पास, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई dx के फॉर्म में। अब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x ये क्या होता है। इसका मतलब कि जो पार्शियल चेंज आया y में विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल चेंज इन x, जब इसमें x का पार्शियल चेंज नेग्लिजिबल होगा या लिमिट लगाएंगे, तो उस केस में इस क्वांटिटी को डिनोट करते हैं dy बाई dx। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले। उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके एग्जांपल्स करेंगे। जैसे कि फर्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल। y मीन्स फंक्शन ऑफ x। जो y होता है हमारे पास में, ये x का कोई फंक्शन होता है, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो जो इसके फॉर्मूले हैं, फर्स्ट मान लेते हैं x की पावर n, dy बाई dx ऑफ x इज टू पावर n, इसका होता है n इंटू एक्स इज टू पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल हमने डिफरेंशिएशन किया dy बाई dx ऑफ x इज टू पावर 3। तो जब हम इस फंक्शन को इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, उस केस में हमारे पास n की वैल्यू है 3। जब n की वैल्यू 3 है, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 को बाहर नोट करेंगे, x इज टू पावर n माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1। तो यहाँ 3 माइनस 1 ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू एक्स इज टू पावर 2। ये हमारा इसका आंसर होगा। सेकेंड जो फॉर्मूले हैं बेसिक थोड़ा सा लिख देता हूँ, e इज टू पावर x dx, dy बाई dx ऑफ e इज टू पावर x, इसका आता है हमारे पास e की पावर x। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन करते हैं हम a की पावर x का, तो ये आता है a इज टू पावर x log a। नेक्स्ट इसमें देखें dy बाई dx ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म, जो c है वो यहाँ रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट टर्म को। तो जो c हमारे पास में कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 0। नेक्स्ट अगर हम पढ़े इसमें dy बाई dx ऑफ log x, इसका बेस होता है हमारे पास e। अगर हमारे पास log के किसी क्वेश्चंस में बेस अदर देन e होता है या e के अलावा होता है, तो हम पहले उस क्वेश्चन में बेस चेंज करते हैं या फिर log वाली क्वांटिटी का बेस e में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका होता है 1 बाय x। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला, dy बाई dx ऑफ sin x, इसका होता है हमारे पास cos x, dy बाई dx ऑफ cos x का होता है माइनस sin x। ये जितने भी हमारे पास डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं जो हमने लिख रखे हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। अगर हम इनको डिराइव करना चाहें, तो क्लास 11th के अंदर हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, उसके अकॉर्डिंग हम सभी फॉर्मूलेस को डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 8 नंबर वाला dy dx ऑफ, अगला फंक्शन है हमारे पास 10x।
इसका डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। फिर जो नेक्स्ट है 9 dy dx ऑफ cot x, इसका होता है हमारे पास cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट है हमारे पास 10 dy dx ऑफ sec x, इसका होता है हमारे पास sec x एंड 10x। एक और बच गया इसमें dy dx ऑफ cosec x, ये होता है हमारे पास माइनस cosec x एंड cot x। ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस या फॉर्मूले के अंदर याद करने की आसान ट्रिक है, जैसे कि माइनस प्लस का अगर कंफ्यूजन हो तो जहां हमारे पास को वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, cos हुआ, cot हुआ, cosec हुआ, इन सभी का डिफरेंशिएशन आता है नेगेटिव, बाकी सारे क्या आते हैं पॉजिटिव। ये फॉर्मूलाज हैं। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल से क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे हमें एक फंक्शन दे रखा है, मान लेते हैं y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x स्क्वायर, log x स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास एक चेन रूल होता है, उसको भी हम साथ में ही यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। देख, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म दे रखा है y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x स्क्वायर। इसके अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारे पास ओनली है dy by dx ऑफ log x, और जिसका डिफरेंशिएशन हमने याद कर रखा है 1 by x। अब जो log x का डिफरेंशिएशन है वो होता है 1 by x। अब यहाँ हमारे पास फंक्शन है log और साथ में अंदर एक टर्म और दे रखा है। तो जो चेन रूल होता है वो क्या कहता है, चेन रूल के अकॉर्डिंग जो आपके पास फर्स्ट फंक्शन होता है वो उसमें सेम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, इसके बाद जो टर्म आया उस पूरे टर्म को एज ए एक्स हम मान लेंगे। इस वाले टर्म को हम एज्यूम कर लेंगे x। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें log का फॉर्मूला लगाएंगे, इस पूरे टर्म को मान लेंगे x, और नेक्स्ट लाइन में जिस भी टर्म को हम x मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन वापस करेंगे। जैसे dy by dx इक्वल्स टू log ऑफ log x स्क्वायर। तो यहां हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे log x का, और log x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास 1 by x। अब जो log के बाद हमने x को एज्यूम किया है वो माना है ये कंप्लीट टर्म, तो यहाँ जो 1 by x का फॉर्म आएगा उसमें हमारे पास एक कंप्लीट टर्म आएगा जिसको हमने x मान रखा है। तो यहाँ हमारे पास आ गया ये वाला x वाला टर्म। लेकिन रियलिटी क्या है कि यहाँ पे जो ये टर्म दे रखा है ये रियल में x नहीं है। तो अगर ये वाला टर्म रियल में x नहीं है तो अब हम यहाँ पे d by dx ऑफ जिस टर्म को हमने x माना है उसका वापस डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो जो हमारे पास रिजल्ट आया था log x स्क्वायर एंड dy by dx ऑफ log ऑफ x स्क्वायर। अब इस वाले टर्म में हम वापस देखते हैं, ये तो हमारे पास सॉल्यूशन में काउंट होगा इधर वाला पार्ट, इसके बाद वाला पार्ट जो दे रखा है इस पार्ट के अंदर log ऑफ x स्क्वायर। फिर वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है log ऑफ x का, और यहाँ x वाले पार्ट में हमें दे रखा है x स्क्वायर। तो जो टर्म हमें दे रखा है इसको हम x की तरह बिहेव करेंगे या x एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ से जो आएगा हमारे पास 1 ऑफ log ऑफ x स्क्वायर, यहाँ log x
log x का फॉर्मूला लगाएंगे तो वापस 1/x, और x को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर है ये रियल में x नहीं था, हमने केवल माना था, तो हम वापस एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इसका हम वापस डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 1/(1/x स्क्वायर इंटू 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x। तो यहाँ से x एक कैंसिल होगा, तो हमारे पास लास्ट फाइनल आंसर आ जाएगा। x को चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, एक ही बात होती है, 2/log ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड है हमारे पास y इज इक्वल्स टू e टू पावर sin x स्क्वायर। अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला है d/dx ऑफ e टू पावर x, और इसका रिजल्ट आता है e की पावर x। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें e की पावर हमें दूसरा टर्म दे रखा है, और जो नेक्स्ट टर्म दे रखा है हम इस नेक्स्ट टर्म को भी क्या मान लेंगे, x की तरह बिहेव करेंगे। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास dy/dx ऑफ e टू पावर sin x स्क्वायर। ये आ गया इतना। इसके बाद हम इस पूरे टर्म को मान लेते हैं x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। तो यहाँ से इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो हमने x माना है एज इट इज आएगा, और जिस वाले पार्ट को हम x मानते हैं उस वाले पार्ट का हम वापस डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब d/dx ऑफ sin x स्क्वायर। ये स्क्वायर x के पास है तो हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि वापस हम जब इसमें सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो d/dx ऑफ sin x, ये फॉर्मूला है, इसका रिजल्ट आता है cos x। अब जब इस फॉर्मूले से हम इसको कंपेयर करेंगे तो अब x हमें मानना पड़ेगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाले टर्म को x मान लेंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा cos x। जो x आप यहां मानते हो वही सेम आंसर में आएगा। तो यहां से हमारे पास आ गया e टू पावर sin x स्क्वायर, एंड sin x का डिफरेंशिएशन है हमारे पास cos x। इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब जो रियल में x नहीं था उस वाले पार्ट का हम वापस डिफरेंशिएशन करते हैं d/dx ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन थोड़ी देर पहले वापस किया था हमने, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x टू पावर n का, और x की पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू x टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ अगर x स्क्वायर मतलब n की जगह 2 पुट करें तो हमारे पास 2 बाहर, x की पावर 2 माइनस 1, तो ये आएगा 2x, और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा e टू पावर sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर और साथ में 2x। ये हमारे पास इसका लास्ट आंसर आएगा। जो फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज हुए हैं वो हमने साथ में इसमें लिख दिए हैं। फर्स्ट वाला जैसे यहाँ यूज किया हमने, फिर sin x का यहाँ यूज किया है, x स्क्वायर का यहाँ यूज किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पे। tan ऑफ log y is equals to tan log रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन के अंदर कई टर्म हमारे पास आ गए। एक तो tan का फंक्शन आ गया, tan के अंदर log का फंक्शन आ गया, और log के अंदर रूट वाला फंक्शन आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है।
सबसे पहले हम जो फंक्शन पहले लिखा है उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे लिखा रखा है tan का फंक्शन, तो हमें पता है कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो यहाँ हम dy बाई dx जब लिखेंगे इसमें, तो dy बाई dx ऑफ tan log रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ tan वाले फंक्शन के बाद जो कुछ भी दे रखा है उस पूरे पार्ट को हम क्या मान लेंगे, x। तो ये कंप्लीट x की तरह बिहेव करेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, tan x का, जो हमारे पास क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो यहाँ से dy बाई dx हम लिख पाएंगे tan x का होता है हमारे पास sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर, और x हमने जो माना है वो एज इट इज लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर जिसको हमने x माना है उसका वापस करेंगे dy बाई dx ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना आ गया। इसके बाद देखेंगे जो हमारे पास स्टार्टिंग का पार्ट था sec स्क्वायर वाला, वो तो हम एज इट इज लिख देंगे sec स्क्वायर log ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसका वापस डिफरेंशिएशन करेंगे तो log वाला जो पार्ट है हमारे पास, log और log के अंदर जो टर्म है, इस पूरे टर्म को हम क्या मान लेंगे, x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x। तो log x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाय x, जिसको हमने x माना है इसका हम वापस करेंगे डिफरेंशिएशन, देन d बाय dx ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना हमारे पास आ गया sec स्क्वायर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस वाले पार्ट को हम इसके नीचे ही नोट कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो हमारे पास dy बाई dx बच गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बारे में थोड़ा सा इधर जान लेते हैं। जैसे अब अगला फंक्शन है हमारे पास रूट के अंदर। अब पहले रूट का डिफरेंशिएशन समझते हैं क्या होता है। जैसे हमारे पास अगर d बाई dx दे रखा हो रूट x, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, x का रिजल्ट हमें पता है पहले से कि d बाई dx अकेला सिंगल x हो तो उसका आंसर आता है 1। अब हम यहां से देखेंगे कि d बाई dx ऑफ रूट x, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जो रूट हटाएंगे सबसे पहले रूट हटाएंगे, और रूट का यहां लग जाएगा 1 बाय 2, और इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n वाले फॉर्मूले से ही हम कर देंगे, और x की पावर n लगाएंगे तो उसका रिजल्ट होता है n बार x टू पावर n माइनस 1। तो इसका रिजल्ट आएगा 1 बाई 2 एज इट इज, x की पावर आएगी माइनस हाफ, और माइनस हाफ है 1 अपॉन जाके x की पावर प्लस हाफ आएगी, और इसका रिजल्ट लास्ट में आ जाएगा 1 अपॉन रूट x। इसका मतलब हम इसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं d बाई dx ऑफ रूट x। अगर रूट में कोई भी फंक्शन है x के अलावा, आपके पास जैसे ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन हो, चाहे x हो, चाहे tan sin cos कोई भी फंक्शन हो, उसका रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाय 2 रूट x, और इसके बाद जिसको हमने रूट के अंदर x मान रखा है उसका वापस डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास sec स्क्वायर log ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रूट इस पूरे फंक्शन को मान लिया x, और रूट x का थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था 1 बाय 2 रूट x, और फिर वापस जिस वाले फंक्शन को हमने x एज्यूम किया था उस फंक्शन का एक बार वापस डिफरेंशिएशन कर देंगे d बाई dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का हमारे पास कांस्टेंट है 0 होगा, और एक्स स्क्वायर का हमने कई बार कर चुके हैं, वो कितना होगा 2x होगा। तो यहाँ से लास्ट आंसर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर log ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन
ये वाले दोनों पार्ट मल्टीप्लाई होंगे तो 2 एक बार बाहर आ जाएगा और रूट हट के क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और लास्ट जो लिखा हुआ है इसमें 1 का तो 0 हो गया और इसका आ गया हमारे पास 2x। ये हमारे पास इसका लास्ट आंसर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। इतना आ गया, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को साथ में प्रैक्टिस करेंगे, आपका डिफरेंशिएशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एकदम। देखिए साथ में अगला क्वेश्चन, इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं sec tan root x। बाकी सारे एग्जांपल्स बिल्कुल सिंपल है, इसी पैटर्न पे बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम y इज इक्वल्स टू sec बाहर है हमारे पास और tan रूट x। ये क्वेश्चन दे रखा है। इस वाले क्वेश्चंस को जब हम सोल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें दे रखा है फंक्शन sec का। sec का फंक्शन दे रखा है तो मैं साथ में यहाँ पे जो फॉर्मूले हम यूज करते हैं साथ में लिख देता हूँ कि d/dx अगर हम sec का करेंगे तो इसका रिजल्ट होता है हमारे पास sec x एंड tan x। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ हमारे पास sec के साथ में जो x को डिनोट कर रहा है वो है tan रूट x। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx ऑफ y इक्वल्स टू क्या आएगा। अब sec x का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो d/dx ऑफ sec tan रूट x। अब हम sec x का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होता है हमारे पास sec x tan x। तो यहां से हम sec और x हमें मानना पड़ेगा sec के आगे जो ब्रैकेट में फंक्शन दे रखा है उस कंप्लीट फंक्शन को। तो ये आया हमारे पास sec x एंड tan x। इसके बाद जिस फंक्शन को आपने x माना है उसका वापस डिफरेंशिएशन करेंगे, देन d/dx ऑफ tan रूट x। अब हम यहां अप्लाई करेंगे tan x का डिफरेंशिएशन और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो नेक्स्ट लाइन में इस वाले फंक्शन को हम x की तरह मान लेंगे। यहां तक हमारे रिजल्ट में पहले से रहेगा ऑलरेडी। तो ये आ गया हमारे पास sec x, जो लिख रखा है एज लिख देते हैं इसको, tan रूट x और इसका डिफरेंशिएशन उस फॉर्मूले से करेंगे तो आएगा हमारे पास sec स्क्वायर x और x है हमारे पास रूट x और फिर एक बार वापस कर देंगे रूट x का और इसका डिफरेंशिएशन थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, कितना होता है 1/2 रूट x। तो ये हम इसमें लास्ट में पुट कर देंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा sec tan रूट x फिर tan रूट x sec स्क्वायर रूट x और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 2 रूट x। अभी के लिए इतना ही पैटर्न ठीक है। आप इस पैटर्न पे थोड़ा ध्यान दें, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास उनको थोड़ा सोल्व करें। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके बाद अगले पैटर्न पे ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू डियर फ्रेंड। एडिट करता है कि